आजकल लोगों में नींद नहीं आने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। नींद ना आने के पीछे समस्या क्या सर्वाइकल हाई बीपी स्ट्रेस। हम अपनी नर्व्स को इतना टेंस रखते हैं, हर दिन पूरे दिन काम करते हैं। जब हमारा तंत्रिका तंत्र वीक होने लग जाता है तो उसको फिर नींद आने की दिक्कत हो जाती है। अगर आप समय समय पर अपनी मोबाइल फास्टिंग नहीं करेंगे तो आपको नींद ऐसे ही जाने वाली है। आपके 10 से 3 बजे की बहुत अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक लखनऊ से डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार वंदना जी, थैंक यू। डॉक्टर शिखा, आजकल लोगों में नींद नहीं आने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि पहले ये बुजुर्गों में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये आम हो गई है। तो ये होने का कारण क्या है? जितना मैं समझ पा रही हूँ कि वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ हमारा ये नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम और मोबाइल का हाथ में रहना, लैपटॉप का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो एक जो बहुत बड़े मुद्दे हमको समझ में आ रहे हैं वो है, सभी हाईली एम्बिशियस हैं और सब पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। स्कूल गोइंग बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा है और जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इसका फ़र्क पड़ता है कि आपको नींद नहीं आ रही है। दूसरा, हमारे सोने का तरीका, हमारा सकारात्मक सोच इन सब पे बहुत प्रभाव डालती है। तो हमें इन सब पे काम करने की ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी में सिर्फ दौड़े ना, और एक फास्टिंग भी अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ करनी ज़रूरी है। अगर आप समय समय पर अपनी मोबाइल फास्टिंग नहीं करेंगे तो आपको नींद ऐसे ही जाने वाली है। डॉक्टर शिखा, नींद नहीं आने के कारण तो अभी आपने बता दिए, लेकिन क्या खान पान इसमें कुछ असर डालता है? बिल्कुल डालता है। बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो नींद में हेल्प करती हैं। बहुत सारी जैसे केसर है, इलायची है, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। जैस्मीन, लेवेंडर की स्मेल फ्रेग्रेंस हील करती है। पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मैंने देखा है और मैं अपने पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट करती हूँ, वो है हमारा नर्वस सिस्टम का कमज़ोर हो जाना। जब हमारा तंत्रिका तंत्र वीक होने लग जाता है, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, जो हमारे मैसेजेस को हमारे ब्रेन से लेकर के हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाती है, तो वो हम उसको फिर नींद आने की दिक्कत हो जाती है, डिप्रेशन आने लगता है, अनईजीनेस फील करता है इंसान, हैप्पीनेस फील नहीं करता। ऐसे में हम कोल्ड वाटर इम्प्लीमेंटेशन की सलाह देते हैं। अगर एनर्जी देनी है, मतलब वीक वीक नर्वस सिस्टम को ट्रीट करना है, तो हम सबसे पहले क्लिनिक में उस पे मड थेरेपी देते हैं। स्पाइन पर गर्दन से लेकर के नीचे टेल बोन तक एक 4 इंच का एक मड का एक पैक लगाते हैं। 20 मिनट वो पैक लग जाने के बाद हम हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करके एक टेक्निकल साइंटिफिकली एक्यूमेसोथेरेपी करते हैं स्पाइन की। जहां पर कोई भी ब्लॉकेज हो तो वो नर्व्स खुले और एक ऊर्जा का एक अच्छा प्रवाह आपके दिमाग से लेकर के आपके पूरे शरीर को पहुंचे। ये तो हो गई चिकित्सा की बात, जिसको कि हमने, अगर बाहर के लोग हैं कंसल्टेंट और हमारे क्लिनिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये समस्या बहुत आम है, तो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा, हमने उसको स्पाइनल स्प्रे बाथ भी एडवाइस किया। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जब आप लेट जाते हैं तो आपकी पूरी स्पाइन आपकी उस पे आती है। एक फाउंटेन टाइप के शावर लगे होते हैं एक पाइप पे, और उससे पानी बहुत फोर्सफुली आपकी स्पाइन पे आता है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे शावर ले सकते हैं। शावर को, फव्वारे को ऐसे सेट करें कि आपके गर्दन के पीछे पानी आता रहे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक ठंडी तौलिया, एक बड़ी टॉवेल, जैसे कि मैं इस टॉवेल से अगर बताऊं आपको डेमो दे करके, तो इस ऐसे पानी से आपने निकाल ली और आपने इसको फोल्ड करके ऐसे स्क्वीज कर लीजिए इतना कि पानी ना गिरे। ऐसे आपने अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी पे गर्दन से लेकर के पीछे तक रखी। नेकेड बॉडी पे रखना है, कपड़े पहनने के ऊपर नहीं। नीचे रखेंगे और अपनी पीठ को पेट की तरफ से लेट जाएंगे और किसी और कपड़े से ढक देंगे। तो ये आपको ये
फोर फोल्ड है और इससे बड़ी टॉवल हम यूज करेंगे तो मिनिमम फोर फोल्ड आपके होने चाहिए। 20 मिनट्स के आसपास आप इसको ले सकते हैं, लेटे रहें। तो इस तरीके से आप ये स्पाइनल स्प्रे बाथ का ऑल्टरनेट है, ये ले सकते हैं स्पाइनल बाथ, जिससे आपको फायदा होगा। ठंडे पानी से नर्वस सिस्टम टोन होता है, स्ट्रेंथन होता है, जिससे आपको इसका फायदा मिलता है। और ये चिकित्सा बहुत कारगर है, बहुत आसान है, सर्वसुलभ है और जीरो कॉस्ट है। ऐसे मरीजों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, डाइट में सीड्स इम्पॉर्टेंट है, अंकुरित अनाज इम्पॉर्टेंट है, फल इम्पॉर्टेंट हैं, सब्जियां हरी इम्पॉर्टेंट हैं, सूप इम्पॉर्टेंट है। इन सबको शामिल करना चाहिए। सिर्फ कार्ब्स बढ़ा लेने से दाल चावल सब्जी रोटी तो बड़ी मुश्किल है। इस वजह से आप खा तो सारा पेट में ही रहे हैं ना, तो ये न्यूट्रिशन रह जाता है। सो आपको ये ज़रूरी खाना ज़रूरी है और यही आपको न्यूट्रिशन दे रहा है। ये इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही आपकी हेल्प करेंगे। बाकी योग में मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी स्पाइन को जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे, तो एक प्राणायाम तो फ़ायदा करता ही है, जिसमें एक शशांक आसन को मैं एडवाइस करूँगी सोने से पहले, जिसमें आप पैरों को फोल्ड करके और आगे हाथ करके माथा ज़मीन पर रखते हैं। तो फॉरहेड ज़मीन पे रहने से 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। आप अपने आप को इस दौरान ऑटो सजेशन दे सकते हैं कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ, मैं जैसे ही लेटता हूँ मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है और मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। ऐसे आपको अपने आप को ऑटो सजेशन देने चाहिए और वो मुद्रा आपको सुषुम्ना नाड़ी जागृत करती है और आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करती है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि योग निद्रा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। हम अपनी नर्व्स को इतना टेंस रखते हैं, हर दिन पूरे दिन काम करते हैं और उनको रिलैक्स नहीं करते। तो जब आप रात में सोएं तो सारे विचारों को बाहर निकाल करके एकदम शिथिल करें शरीर को और आहिस्ता आहिस्ता अपने एक एक पार्ट को विजुलाइज करें। ना सिर्फ बंद आंखों से देखें बल्कि उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड करें, मतलब थैंकफुल की फीलिंग करें, जिससे आपको उसका फायदा मिले। तब वो शरीर आपके लिए काम करेगा। हर वक्त हम परेशान हैं, रात में भी तनाव से सो रहे, सुबह भी तनाव से उठ रहे, हर वक्त वर्क प्रेशर हमारी सारे नर्व्स को सप्रेस्ड कर रहा है। तो उसको बिंदास जीना आना चाहिए। एक पानी और दूसरा आपका ध्यान साधना, वो भी बहुत सरलतम तरीके से। जब आप अपने आप को खुद स्वसम्मोहन करें, सेल्फ हिप्नोसिस करें कि बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ करके पूरे शरीर पे एकदम ध्यान दे करके एक एक बॉडी पार्ट को देखें। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि स्पाइनल ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करें, मतलब ऐसी हर वो अभ्यास जो आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बना के रखे, जिसमें मार्जरी आसन जो होता है, कैट पोज, जिसमें हम स्पाइन को पहले ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फिर पूरी डोम बनाते हैं, जैसे बिल्ली म्याऊं बोलती है, ऊपर गए और नीचे गए। तो ये मार्जरी आसन है जो आपकी स्पाइन को बहुत फ्लेक्सिबल रखता है, नसों को स्वस्थ रखता है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो आपको नींद आने में हेल्प करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मेरे वेरिएशंस हैं, कि रात में जब सो रहे हैं तो आप जो भ्रामरी है वो तो प्रॉपर पोस्चर्स पे होती है, मुद्रा बनाते हैं तो और अच्छा है। पर अगर नहीं बनाते हैं तो जो कोई भी भजन, कोई भी सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सिर्फ गुनगुनाएं। जैसे श्वास भर लें, तो जो भी आपको पसंद है उसको आपको गुनगुनाना है। तो ऐसे करके आप एकदम तल्लीनता से जब उसे सुनेंगे तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन सिक्रीट होगा, अच्छे गुड हार्मोन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपकी बॉडी में सिक्रीट होंगे और वो हेल्प करेंगे। कभी कभी हमें हेल्प अपने अंदर से चाहिए। बाहर का फूड जनरली हम सबकी आदत है कि कुछ बाहर होगा जो हमारे शरीर को ठीक कर पाएगा, पर हम ऐसा देखते ही नहीं कि हम अंदर ही सब कुछ है और हम अंदर से ही ठीक कर सकते हैं। आप कुछ भी खा लें, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहेगा, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं रहेगा, आप अच्छी से अच्छी चीजें खा लें। आज रिच पर्सन्स ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है बजाय पुअर के। क्यों? क्योंकि वो खा तो रहे हैं पर तनाव में खा रहे हैं, स्ट्रेस में खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो कितना अच्छा डाइट ले रहे हैं, फिर भी उनको परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। सो आप अगर ये सोचो कि सिर्फ डाइट से सब कुछ पॉसिबल है तो शायद नहीं। आहार किस तरह से ग्रहण किया जाए उस पे पॉसिबल है।
कितने सुकून से ग्रहण किया जाए, कितने इंटरवल पे ग्रहण किया जाए, क्या उसको कॉम्बिनेशन हो उस पे ग्रहण किया जाए। सो अगला सेशन आपके साथ हमारा डाइट पे रहेगा, जिससे कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट लोग समझ सकें कि हम कब क्या खाएं, कैसे खाएं। जरूरी नहीं है कि ये सारा कुछ अच्छा है और हम एक साथ खा लें या बहुत बार खा रहे हैं तो ये सारी चीजें भी दिक्कत कर रही हैं। तो इंसोम्निया के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी, जो मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में आपको कोल्ड फॉर्मेंटेशन बताया, मार्जारी आसन बताया, भ्रामरी प्राणायाम बताया, शशांक आसन बताया, इनको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें, सकारात्मक सजेशंस अपने आप को दें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी और रूट कॉज में जाकर के समझें कि नींद ना आने के पीछे समस्या क्या सर्वाइकल, हाई बीपी, स्ट्रेस ये सब तो नहीं है, तो उनका भी इलाज करें साथ में, तब आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। और मोबाइल, लैपटॉप इन सबको अपने रूम से बाहर निकाल के रखें। जिस रूम में आप सो रहे हैं आपके सिर के बगल में फ़ोन ना चार्ज हो रहा हो, आपके सिर के बगल में बीप करता हुआ मैसेजेस ना आ रहा हो जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा हो, ये सारी चीज़ें आपके कमरे से बाहर हों तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोई ऐसा जगह बनाइए जहाँ आप सो रहे हैं उसके आसपास किताबों का प्रेशर भी ना हो और इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना कम से कम आप रख सकें उतना अच्छा है। और जो आपका समय है सोने का, मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 9 बजे ही अपने मोबाइल को, आप मेनली व्हाट्सएप और इंटरनेट को बंद कर दें और उसको दूर रख दें। दूसरा, लेटे लेटे इस तरीके से मैसेजेस करना, देखना, ये सब भी बहुत नुकसान करता है, तो इसको भी ध्यान में रखें, कंसीडर करें कि ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत कर रही हैं आम आदमी को। तो सीधे बैठ करके ही मोबाइल का, लैपटॉप का इस्तेमाल करें, अदरवाइज उसे पूरा बंद करके आप दूसरे रूम में सेट करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेगा और यहाँ पर कोई भी सोएगा नहीं। और जहाँ पर सब सो रहे हैं वहाँ पर एटलीस्ट सोते समय इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रहेगा। दूसरे, जो नींद है वो आपके 10 से 3 बजे की बहुत अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि अपने नींद को उसी दौरान सेट करें। तीसरी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी सो नहीं पा रहे, तो ये सजेशन गलत है। आपकी जभी भी आँख खुल जाए, जब आप अपने आप को थकाएँगे तो आपको बेशक नींद आएगी। जब आप दोपहर में भी सो रहे हैं, काम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सो आपको नींद नहीं आ रही है और आप उस पे भी चिंतित हैं। तो आप जब उसको छोड़ देंगे, सबसे अच्छा फंडा है कि आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि आपको नींद नहीं आ रही है। ट्रीटमेंट तो करें जो मैंने बताया है धीरे-धीरे, बट आपकी जभी भी आँख खुल जाए, आप अपनी पसंदीदा काम करें। किताब पढ़ सकते हैं, कुछ और स्टडी कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ देख भी सकते हैं। आप भूल जाएँ कि कितना बजा है, आप प्रॉपर वॉक करें, कुछ सजेशंस लिखें, कुछ अच्छा राइटिंग स्किल काम करें और बिल्कुल छोड़ दें कि हम सोएं, मतलब करवट बदलते हुए अपनी नींद का वेट करें, ये सबसे बुरा है। सो ट्रीटमेंट करें और ये इंतज़ार ना करें कि अब नींद आएगी और अब हम सोएंगे, आज नींद नहीं आई, आज आई, ये छोड़ दें तो शायद आप धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली अपने तय समय पर सोने लग जाएँगे और जल्दी ही आपकी ये नींद की समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर शिखा, कई बार लोग कहते हैं कि रात को नींद ना आए तो दूध पी लेना चाहिए हल्का गर्म करके, तो क्या ये सही है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से जनरली मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को रात में दूध पीना अवॉइड करती हूँ, मना कर देती हूँ, क्योंकि उससे हाई प्रोटीन डाइट की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और वजन भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो दूध अगर पीना ही है तो हम उनको शाम को दूध सजेस्ट करते हैं, रात में नहीं। पर हाँ, दूध नींद लाने में हेल्प करता है और उसमें थोड़ा सा केसर या जायफल भी मदद करता है। दूसरा, 2 और टिप मुझे याद आ गए। अगर अंगूठे के पीछे के हिस्से पे और यहाँ पर, ये हमारे ब्रेन करस्पॉन्डेंस एरिया है, यहाँ पर अगर हम ब्लैक कलर से मार्क कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर, तो इनडायरेक्टली हम अपनी आँखों के आसपास एक ब्लैक एरिया क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारी नींद को हेल्प पहुंचाता है। और जायफल जो नटमेग है उसको घिस करके हल्का सा आँखों पर लगाने पे भी आपको थोड़ी देर में आँखें भारी लगने लगेंगी और आप सो जाएंगे। फुट का अच्छा एक्यूप्रेशर भी आपको अच्छी नींद दिलाने में सहायक होता है, तो आप अपने आप ही या किसी से भी अच्छा तलवों का एक्यूप्रेशर करा सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। डॉक्टर शिखा, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।